श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें 32वें मंत्र की व्याख्या में बात चल रही थी कि जो मणिरत्न माला ग्रंथ है, यह आत्मज्ञान के उपदेशों से और आदि गुरु शंकराचार्य जी के मंत्रों से भरा हुआ है, और यही मणि और रत्न हैं। और इसका जो श्रवण है, इसका मनन है, वही इसकी माला है। और उसको उस मणि रत्न माला अर्थात ये गुरु के उपदेशात्मक जो वचन हैं, ये इन मणि रत्नों की माला को पहनने वाला, स्वीकार करने वाला, अपने कंठ हृदय में धारण करने वाला, उसका अधिकारी कैसा होना चाहिए, ये बात हुई। और उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि मन की चंचलता न हो और शुद्ध अंतःकरण से, श्रद्धा विश्वास से, जो वेदांत के सिद्धांत हैं, गुरु मुख से उस पर ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। इसी प्रसंग को एक दृष्टांत से बता रहे हैं स्वामी जी। लेते हैं। एक विद्वान नैष्ठिक पंडित जी एक स्थान पर रामायण की कथा सुनाया करते थे। कथा श्रवण करने को बहुत से मनुष्य जाया करते थे। श्रोताओं को भली प्रकार से बोध हो, ऐसी युक्ति प्रयुक्ति से पंडित जी समझाया करते थे। कई मनुष्य नियम से कथा सुनने आया करते थे। एक दिन भी कथा में आए बिना नहीं रहते थे। कथा को आरंभ से अंत तक सुना करते थे। एक मनुष्य नित्य सबसे प्रथम आता और कथा समाप्त होने के बाद सबसे पीछे जाता। वह मनुष्य पंडित जी के सामने ही बैठा करता था। कथा मन लगाकर सुनता हो ऐसा दिखता था। कोई हंसी का प्रसंग आ जाता तो सबके साथ हंसा भी करता था। कई महीनों के बाद कथा समाप्त हुई। पंडित जी का पूजन, चढ़ोतरी आदि क्रिया हो चुकी। पंडित जी जब कथा स्नान से विदा होकर चलने लगे, तब मनुष्य ने पंडित जी को रोककर प्रणाम किया। हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने रामायण तो समाप्त की, परंतु कथा के बीच में आपने कहा था कि सीता का हरण हो गया। सीता हरण के रूप में हो रही या मनुष्य के शरीर में आ गई। यह तो आपने कुछ कहा ही नहीं। 2-4 श्रोता जो खड़े थे इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर हंसने लगे। पंडित जी ने उन सबको रोक कर कहा, सीधे मनुष्य की हंसी क्यों करते हो? अभी तक उसकी सीता शांति तो पशु ही बनी है। मनुष्य की तरफ देखकर भले मानस, तू हरण का अर्थ ही नहीं समझा। तूने रामायण की कथा सुनी, सबसे प्रथम आता था, सबसे पीछे जाता था, परंतु कुछ न समझा। जैसे कहा जाता है कि भैंस के आगे भागवत, इस प्रकार मेरा कथन तेरे सामने हुआ है। भैंस मोटी बुद्धि वाली पशु है, भला उसे सुनाई हुई भागवत का क्या फल? तू तो मनुष्य है, परंतु मोटी बुद्धि के कारण तू कुछ न समझ सका।
मनुष्य बोला, हाँ, यह तो मैं जानता हूँ कि मेरी बुद्धि मोटी है, परंतु यह तो कहो कि सीता हरण की हरण हो रही कि मनुष्य हुई। सीता हिरण हो गई। अच्छा, ये है प्रसंग कि सीता हिरण हो गई या हिरण ही रही या मनुष्य हुई। पंडित जी उसको बुद्धि पर हंसने लगे। उससे पीछा छुड़ाने को उन्होंने कह दिया, मनुष्य हो गई। अब तो समझ गया। मनुष्य प्रसन्न हुआ। पंडित जी उसकी मूर्खता पर हंसते हुए घर चले गए। जिस मनुष्य की बुद्धि इस प्रकार की होती है, वह मनुष्य होते हुए भी शास्त्र का अर्थ समझने में असमर्थ होता है। उसको कथा सुनने का फल प्राप्त नहीं होता। विशेष करके देखा जाता है कि कथा के समय में नींद अवश्य आ जाती है। यदि कोई खेल नाटक देखना हो तो रात्रि भर नींद नहीं आवेगी, परंतु कथा में सोने का समय न तो हुए भी नींद आ जाती है। विचारी नींद को कथा के समान फुर्सत समय कहाँ मिले। प्रथम तो नींद ही आ जाती है। नींद न आई तो मन रूपी घोड़े पर चढ़कर संकल्प रूपी सवार कलकत्ते बम्बई की सैर किया करते हैं, अथवा नौकरी, व्यापार, लेन देन, शत्रु आदि की बातों को विचारा करते हैं। तब वाच्यार्थ ही समझ में नहीं आता तो लक्ष्यार्थ की तो बात क्या। यह सब बुद्धि की मलिनता और भाव की न्यूनता है। व्यवहार से लाभ अलाभ प्रत्यक्ष दिखता है। कथा का लाभ मंद बुद्धि वाले को नहीं दिखता। इसलिए व्यवहार का काम करते हुए भी नींद नहीं आती, अथवा अपनी स्तुति निंदा सुनते हुए भी नींद नहीं आती। व्यवहार में फंसे हुए मनुष्यों का यही हाल है। ऐसे लोग मुख से भले कहा करें कि हमको कथा पर प्रेम है, परंतु व्यवहार में उनको जो प्रेम होता है उससे बहुत ही न्यून प्रेम कथा पर होता है। तो आज भगवान यहीं तक लेते हैं, कल इसके आगे लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।